RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। इंतखाबात तेजी से करीब आने के साथ ही भारत राष्ट्रीय समिति BRS के MLAs और हल्के जात के इंचार्जों ने वोटरों की नौजवान नस्ल से जुड़े रहने के लिए काम तेज कर दिया है। MLA इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि नौजवान वोटरों को BRS के साथ मिला सकें। इस तरह के एक प्रोग्राम में वो नौजवानों को कानूनी जराये से अपने अपने हलकों में अपने खर्च पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में मदद कर रहे हैं। दरअसल ये पहल वजीर फाइनेंस डी हरीश राव ने चंद रोज कबल अपने हल्का इंतखाब में की थी। हौसला अफजा अमल को देखकर मेदक के रुकन असेंबली कुट्टा प्रभाकर रेड्डी ने, जो दुब्बाक असेंबली हल्के के इंचार्ज भी हैं, ने दुब्बाक में प्रोग्राम का आगाज किया। MP की कॉल को जबरदस्त रद्द अमल हासिल हुआ क्योंकि उनके दफ्तर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 13,411 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जवाब से मुतासिर होकर मेदक के MLA M पद्मा देविंदर रेड्डी, इंदौर MLA चिंती क्रांतिकरण, नरसापुर MLA C मदन रेड्डी, जहीराबाद MLA के मानिक राव, नारायण खेड़ MLA M भोपाल रेड्डी, हैंडलूम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन C प्रभाकर, जो संगारेड्डी हल्के के इंचार्ज भी है, ने तमाम अहले अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए दरख्वास्तें भी तलब की। तमाम MLAs लाइसेंस जारी करने के लिए खुसूसी दफातर खोलने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा MLA ने पहले नौजवान नस्ल की मदद के लिए अपने हल्कों में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को मुफ्त कोचिंग दी थी। MLAs ने मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को मुफ्त दोपहर का खाना भी पेश किया, जो मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए लाइब्रेरियों में आ रहे थे। हरीश राव, जिन्होंने सिद्दीपेट में पुलिस मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों और ग्रुप मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की थी, सिद्दीपेट में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आने वाले मुलाजिमत के मुतलाशियों के लिए मुफ्त लंच का भी इंतजाम कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराना शहर में बहुत जल्द मेट्रो रेल दौड़ेगी। इसके लिए अहम पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुराना शहर में 5.5 किलोमीटर तक बैलेंस्ड मेट्रो अलाइनमेंट MGBS से दारुशफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, अलीजा कोटला, दायरा मीर मोमिन, हरीबावली, शाह बंडा, शमशीरगंज, आलियाबाद से फलकनुमा तक ये काम किए जाएंगे। सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार, शाह बंडा, शमशीरगंज और फलकनुमा में मेट्रो स्टेशन मौजूद होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने बताया कि अंदरून 1 माह हुसूल अराजी के लिए नोटिस जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के करावी केथुआ रेलवे स्टेशन पर भोपाल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक डब्बे में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आज सुबह पेश आए इस वाक़े के बाद ट्रेन में सवार मुसाफिरीन फौरी तौर पर ट्रेन से उतर गए और रेलवे हुकाम को इसकी इत्तला दी और रेलवे हुकाम ने फायर ब्रिगेड के अमले के ताउन से आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में बोनाल त्योहार के दौरान कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने श्री सिमवाहिनी महाकाली मंदिर के करीब कैसीनो किंग और राजौरी चिकोटी प्रवीण के लिए काम करने वाले 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। प्रवीण, जो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश के तहत है, लाल दरवाजे पर वाक़ सिमवाहिनी मंदिर में पूजा के लिए गया था। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए प्रवीण ने बताया है कि मैं मंदिर के अंदर गया था। मेरे 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास असलहा लाइसेंस है बाहर खड़े थे। उन्हें अचानक पुलिस की गाड़ी में बिठाकर स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मैंने अफसरान को फोन किया और उन्होंने जवाब दिया कि उनके बंदूक के लाइसेंस की तस्दीक हो रही है। प्रवीण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि और उन्होंने दावा किया कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये इसलिए है कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ? उसने पूछा कि मैं कई सालों से बंदूक बरदारों के साथ घूम रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछगछ नहीं की। अचानक पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर निशाना बनाया और वजाहत देने के बावजूद वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नामालूम वजूहात की बिना पर जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है तो वो इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा और अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा।
रंगारेड्डी जिले के शादनगर में एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पेंट कंपनी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 वर्कर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। शादनगर के करीब श्रीनाथ रोड टू पैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायपर्स और पेंट्स की तैयारी समेत मुख्तलिफ यूनिट्स मौजूद हैं। डिपार्टमेंट में अचानक उस वक्त आग लग गई जब पेंट बनाने वाली मशीन अचानक फट गई, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले 14 अफराद आग की लपेट में आ गए। हादसे के वक्त इंडस्ट्री में 50 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। केजरीवाल की सदारत में सियासी उमूर की कमेटी PAC की मीटिंग हुई, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। इसमें किए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सीनियर AAP लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने कहा कि PAC मीटिंग में हर सियासी पहलू पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली पर मरकजी हुकूमत की तरफ से लाया गया ब्लैक ऑर्डिनेंस वाज़ेह तौर पर मुल्क दुश्मन कानून है। जो भी दिल्ली पर लाए गए इस मुल्क दुश्मन सियाह ऑर्डिनेंस की हिमायत करता है, हर शख्स मुल्क का दुश्मन है। हर वो शख्स या सियासी जमात जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, दिल्ली में लाए गए मुल्क दुश्मन ऑर्डिनेंस के खिलाफ खड़ा होगा और पार्लियामेंट में इस बिल को शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। MP चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पार्लियामेंट के अंदर इस मुल्क मुखालिफ बिल को शिकस्त देने के लिए तमाम सियासी जमातों और उनके लीडरों से ताउन तलब किया है और मुल्क की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया है। इस मुल्क दुश्मन ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेरा साथ देने वाले शिराकतदार पार्टियों बशमूल तृणमूल कांग्रेस, RJD, JDU, DMK, BRS और NCP समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, CPI, CPM, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अरविंद केजरीवाल की कॉल पर नेशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई और करारदाद मंजूर कर ली। अरविंद केजरीवाल की सदारत में आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में शिरकत करेगी और अपने ख्यालात पेश करेगी। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक 17 जुलाई से मगरबी साहिल पर बारिश की सरगर्मियों में इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में कमी देखने को मिलेगी। महकमे मौसमियात ने अपने यौमिया बुलेटिन में पेशन गोई की है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बड़े पैमाने पर बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक इसी तरह की बारिशें होंगी। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान वसती और आसपास के मशरकी हिंदुस्तान में मानसून की फाल हालात बने रहने का इम्कान है। झारखंड और ओडिशा में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश के मगरबी जिले और महाराष्ट्र के वद्रभ इलाके में 16 और 18 जुलाई और छत्तीसगढ़ में 17 और 18 जुलाई बारिश होने की तवक्को है। आइंदा 5 रोज के दौरान मुल्क के मगरबी हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ अलग अलग मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब के कई अजला में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। पटियाला में डायरिया से एक बच्चे की मौत भी हो गई है। पंजाब में बारिशों के बाद वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। पटियाला में डायरिया फैलने से एक बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब पंजाब के कई अजला में अब भी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। बताया गया है कि पटियाला के हीराबाग इलाके में डायरिया में मुब्तला 9 साला बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभिजोत नामी इस बच्चे की हालत सुबह 5 बजे बिगड़ गई, जिसके बाद घर वाले उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। यहाँ भी हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे राजेंद्र अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।